फरमाना है मैं मौजूद हूं क्वेश्चन को लेकर आपके सामने, तो देखना है कि कैसे बनाना है, तो गौर फरमाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। तो गौर फरमाना है, मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं उससे पहले कुछ और बातें बताऊं। तो देखना है कैसे, समझिए। अगर हम कहते हैं कि 2 हिस्सा बराबर आपका 80 लीटर है, या फिर कुछ भी ले लीजिए 100 लीटर है, मतलब 2 यूनिट बराबर क्या है मेरे पास 80 लीटर है। अगर हम 5 यूनिट बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो 2 बराबर 100 है तो 5 बराबर निकाल, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 5/2 तो क्या हो गया ये 50, और इंटू कर दे क्या होगा 250। मतलब 2 का 100 लीटर तो 5 का कितना 250 लीटर, है ना। यही करते हैं ना हम लोग बेसिक फॉर्मेट समझे तो देखिए इसी फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस समझिए कैसे बना सकते हैं, तो गौर फरमाना है आपको। तो देखिए यहां पे करना क्या, क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर, मतलब 1/3 भाग इतना भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, मतलब 1/3 इक्वल टू 80 लीटर हो जाएगा। मतलब 1/3 हिस्सा में कितना पानी आता है 80 लीटर आता है। तो कहता है उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, तो 1/3 में 80 लीटर, तो आधे मतलब क्या 1/2 भाग, मतलब टंकी का आधा भाग भरा होगा तो कितना पानी आएगा, तो क्रॉस कर लेंगे यहां से, तो 80 गुने 1/2 और ये बट्टे में आ जाएगा क्या 1/3, बस क्रॉस इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 1/2 इंटू 3/1, ये पलटी कर जाएगा 2 से ये 40 बार में, और 40 गुना 3 120 लीटर, मतलब आधे भाग में कितना पानी आएगा 120 लीटर, है ना। तो देखिए अगर समझ रहे हैं तो आप फटाक से यहां भी कट कुट के गुना कर सकते हैं फटाक से, है ना। तो क्लियर फंडा, बहुत बढ़िया। गौर फरमाइएगा, आपके सामने फिर एक नया क्वेश्चन आ चुका है, तो देखना है कैसे बनाना है, बस वैसे ही बनाना है जैसे हमने बताया है। तो देखिए कैसे बनाना है, बोलता है यदि किसी टंकी का 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग जो है इसका, पर उसमें 135 लीटर, 1/4 भाग होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, मतलब 1/4 भाग इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 लीटर। बहुत बढ़िया। कहता है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। इस बार भाग बताना है, आपको दिए रखा है 180 लीटर, तो लीटर दिया हुआ तो इसके नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भाग दिया हुआ तो इधर लिखे थे और ये निकालना था। इस बार लीटर दिया हुआ भाग पूछा है तो इधर लिखेंगे लीटर और भाग निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, बहुत आसान से, वैसे ही जब यहां था तो ऐसे क्रॉस किए थे, अब यहां है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। तो 180 और नीचे में क्या आ जाएगा 135, है ना। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो बचता है वो कहां जाता है भाग में जाता है, ठीक है। अब 4 से काट लेते हैं, तो 4 से कट जाएगा कितना बार में मेरा, तो 4 गुने 4 16, 2 हो गया 4 5 20, बढ़िया। अब देखिए फिर 9 से कट जाएगा, 9 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 4 9 5 45, है ना। और 5 से 1 बार में, या 5 से ये 3 बार में, मतलब 1/3 भाग टंकी का भरा होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा होगा। और आज बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सब चीज़ बताएं आपको, कुछ भी ना छोड़े कि आपको लगे कि ये टॉपिक रह गया या फिर ये पॉइंट रह गया। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़े, चाहे वो ईजी वाला हो चाहे डिफिकल्ट हो, सारा पॉइंट्स को कवर करेंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो देखना है क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और बहुत बढ़िया से अभी तक आप समझते आ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। और हम जैसे कि कह रहे थे कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन लेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। प्रीवियस एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछ रखा है सारे टाइप से क्वेश्चन लेंगे, जितना भी इसका पॉइंटेड है सारे पे बात करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मौजूद है। क्वेश्चन क्या है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, टंकी की धारिता कितनी है। समझिएगा यहाँ पे, टंकी में 3/4 भाग भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ टंकी के अंदर 3/4,
और इसमें से 30 लीटर निकाल दिया गया। कितना लीटर निकाल दिया गया? 30 लीटर पानी निकाल दिया गया। और 30 लीटर निकालते हैं तो टंकी खाली हो गया। मतलब क्या, 3/4 भाग भरा है और 30 लीटर पानी निकाल दी, खाली हो गया। इसका मतलब क्या है कि 3/4 भाग का ही वैल्यू दिया हुआ है 30 लीटर, यही ना जी। और हमसे क्या पूछा है कि टंकी की धारिता कितनी है। टंकी की धारिता मतलब पूरा का पूरा निकालना है। तो ये समझिए, यहां पे एक चीज समझना है कि जो ये जो नीचे जो दिया होता है हमेशा, तो नीचे जो होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? टोटल को। मतलब टंकी की धारिता कितनी है? 4। टंकी की धारिता कितनी है? 4। और जिसमें से उसमें पानी कितना है? 3। ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है जितना उसमें है, ठीक है। या तो यहां देखिए बोला है कि 3/4 पानी भरा, मतलब 4 में 3 पानी भरा हुआ है। इसका मतलब क्या कि 3 भाग का वैल्यू दिया हुआ है 30 लीटर। और टोटल का पूछा है, तो टोटल मतलब क्या हो गया? 4। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 30 × 4/3 तो 40 लीटर। आई बात समझ में? आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। 3/4 भाग, हमने लिखा क्या? 30 लीटर बोल रहा है कि 3/4 भाग का बराबर 30 लीटर दिया हुआ है। तो बोला कि टोटल धारिता कितना है, तो टोटल फिर हम लोग 1 लेंगे। समझिए यहां पे जब भी फ्रैक्शन में होता है तो टोटल वैल्यू हम लोग उसको कहते हैं 1, ठीक है। तो 1 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 1 भाग मतलब कि टोटल वैल्यू, तो 1 से निकालेंगे 30 × 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस से तो गुना कर दिए, जो बचे नीचे 4 है ना। तो पलटी मारेगा क्या हो जाएगा? तो 30 × 4/3 तो 10 40 लीटर। तो जो अभी तक सिखाते रहे उस टर्म से आप ऐसे बना सकते हैं। टोटल निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे? 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। क्योंकि फ्रैक्शन में जब होता है तो फ्रैक्शन में 3/4 हो, 2/3 हो, और टोटल वैल्यू निकालना तो टोटल वैल्यू मेरे लिए क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। जैसे कि परसेंटेज में 70%, 30%, 20% कहते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू निकालना होता तो 100% लेते हैं ना। तो परसेंटेज में टोटल 100 कहलाता है और फ्रैक्शन में टोटल 1 कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं या फिर ऐसे भी समझ के बना सकते हैं कि नीचे वाला को हम टोटल मान लेंगे और ऊपर वाला जो होगा, जो भाग दिया हुआ है, मतलब 3 का वैल्यू 30 लीटर दिया हुआ है और टोटल निकालना है तो 4। तो ऐसे भी बना लीजिए या फिर ऐसे ही बना लीजिए। आंसर मेरा क्या होगा? 40 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम आया होगा, बिल्कुल आएगा और कहीं दिक्कत होने वाला आपको नहीं होगा। तो गौर फरमाना है, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीके सिखाएंगे। एक तो आपको पूरा एक्स ट्रेडिशनल फॉर्म से, और फिर आपको एक ऐसे वाला फॉर्म से। तो देखना है कैसे बनाएंगे। तो दोनों को देखेंगे ध्यान से तो दोनों ही मजा आएगा और सीखने में भी आपको बहुत बेहतर आप सीख पाएंगे। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। ये टंकी है, तो मान लेते हैं इस टंकी का जो पूरा भाग इसमें आएगा तेल, वो कितना आएगा? x लीटर, है ना। तो टोटल मान लिया क्या है, इसमें कितना आने वाला है? x लीटर आने वाला है। और कहता है कि टंकी का 4/5 भाग, मतलब पूरा x लीटर आएगा तो कितना आएगा? 4/5 भाग। तो x का 4/5 भाग और 42 लीटर तेल निकाल दिया गया। अब इसमें से 42 लीटर तेल निकाल दिए तो टंकी में कितना बच गया? तो टंकी का 3/4 भाग भरा रहता है। मतलब हम इसमें टोटल में से 4/5 भाग है। टोटल इसमें जो तेल आता है x लीटर आता है, उसमें से 4/5 भाग तेल उसके अंदर है। और कहता है कि उसमें से हम 42 लीटर निकाल दिए। तो जब इसमें से 42 लीटर निकाल देंगे, इतना भरा हुआ है और इसमें से 42 लीटर निकाल दिए, तो मेरे पास तेल कितना बच जाता है? टोटल भाग का 3/4 भाग बचता है। तो टोटल कितना है मेरा? x है, उसका 3/4, मतलब जितना टंकी में तेल आता है उसका 3/4 ही बच जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x/5 इसको उधर भेजिए, इसको उधर लेकर आ जाइए। तो -3x/4 = 42 लीटर। बढ़िया। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम? तो यहाँ 20 हो गया एलसीएम, और ये 5 से 4 बार में 4 × 4 16x, और -4 से 5 बार में 5 दिया 15x = 42 लीटर। तो आप देखना है यहाँ पे घटाएंगे क्या हो जाएगा? x और डिवाइड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो 42 × 20 लीटर, मतलब x बराबर कितना हो गया? 840 लीटर। मतलब इस टंकी में कितना तेल आएगा? कि x क्या माने थे हम, जो इसके अंदर टोटल तेल जो आता है, मतलब कि x लीटर आता है और x का वैल्यू क्या है? 840 लीटर। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 840 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? लेकिन इस तरह से क्या होगा, हम लोग प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मेट को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कैसे? तो समझिए,
क्या है कि इस टंकी में कितना तेल आता है पता नहीं हमको, लेकिन जो भी इसके अंदर तेल आता है उसका 4/5 भाग ही भरा हुआ, पूरा भरा हुआ नहीं है। कितना भाग भरा हुआ है? 4/5 भाग। तो 4/5 भाग भरा हुआ है और कहता है कि जितना भरा हुआ इसके अंदर तेल है उसमें से 42 लीटर निकाल दिए। जब इसमें से 42 लीटर निकाल दिए तो कितना भाग बच गया मेरे पास? अब 3/4 भाग बच गया। तो देखिए 3/4 भाग बचा कब? जब इसमें से हम 42 लीटर निकाल दिए तब। तो जब यहां से यहां आने, मतलब यहां से 42 लीटर निकाले तो ये आ गया, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 42। तो देखिए डिफरेंस 42 हो गया, बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले निकालेंगे टंकी में कितना यूनिट, इसका रेशियो यूनिट में निकाल लेंगे कि पूरा कितना यूनिट इसके अंदर तेल आएगा। तो नीचे वाला गुना कर लीजिए, 5 × 4 कितना होगा? 20। मतलब इसके अंदर 20 यूनिट आएगा, है ना। अभी यूनिट में निकाल रहे हैं, इसका एक्चुअल वैल्यू अभी मालूम चलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना यूनिट होगा इसके अंदर? 20 यूनिट। अब हमको मालूम करना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। मतलब 4/5 भाग था और उसमें से 42 निकलने के बाद 3/4 भाग बच गया, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का हुआ यूनिट में। तो हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे 4 × 4 16 और 5 दिया 15। तो 16 में 15 जाएगा, कितना आएगा? 1 यूनिट। मतलब 16 पहले था और 15 निकल गया, तो 16 में से 15 निकल गया, मतलब कितना निकला है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट निकला है और लीटर में कितना निकला है? 42। तो 1 यूनिट निकला है यूनिट में और लीटर में निकला है 42 लीटर। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 42। तो 20 टोटल निकालना है ना जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 42, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 42 × 20 और बटे में 1, तो बटे में 1 लिखी चाहे मत लिखी, क्या फर्क पड़ता है। तो 42 × 20 कितना हो जाएगा? 840 लीटर। क्लियर फंडा? ऐसा भी बात। तो आपको जो बेहतर लगता है उसे सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खेती है, काटते रहिए। तो देखना है गौर से, क्वेश्चन क्या है कि एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है और 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी? देखिए बहुत बढ़िया, उसी टाइप से क्वेश्चन लिया गया है कि जिससे आपको और बेहतर क्लियर हो पाए। तो देखिए 6/7, टंकी का 6/7 भाग भरा हुआ है और उसमें 60 लीटर निकालते हैं तो कितना बचता है? 4/5 भाग, है ना। तो देखिए टोटल यूनिट कितना होगा टंकी का जिसमें उसमें आएगा? तो 7 × 5 = 35। हमने टोटल निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे पूछा भी टोटल के बारे में ही कि टंकी में कितना क्षमता है, मतलब टंकी में कितना लीटर उसमें आएगा तेल। अब देखना है कि पहले मेरा कितना तेल था और कितना तेल निकल गया। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस 6 × 5 = 30 और 7 × 4 = 28। तो 30 और 28, मतलब 30 यूनिट था पहले मेरा और 60 लीटर निकलने से कितना यूनिट हो गया? 28। मतलब कितना यूनिट बच निकला है? 2 यूनिट निकला है। 30 में से 28 गया तो 2 यूनिट निकला है। तो 2 यूनिट निकलने से कितना तेल निकला है मेरा? 60 लीटर। मतलब 60 लीटर तेल निकाले हैं तो 2 यूनिट का कमी आया है। तो टोटल वैल्यू पूछा है तो 35 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 × 35 और बटे में 2, मतलब 30 और 30 × 35 कितना हो जाएगा मेरा? 1050 लीटर। बढ़िया जी। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है फंडा? तो बहुत है बढ़िया, चलते हैं आगे। तो देखना है क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक बाल्टी का 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितने समय में भरा जाएगा। बढ़िया। 3/7 भाग जो है ना, 3/7 भाग भरने में क्या लग गया समय? इसको 1 मिनट लग गया, 1 मिनट, ठीक है। तो 3/7 भाग भरने में 1 मिनट बोलता है। शेष भाग, शेष मतलब क्या? जो बच गया। तो समझिए हमने बताया ना कि नीचे वाला हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो 7 टोटल है और 7 में से 3 भाग भरने में इसको लग गया 1 मिनट। तो 7 में से 3 भाग भरा, शेष कितना बच गया? तो शेष जो बच गया वो 4 बच गया, क्योंकि 7 में से 3 भरा है तो 4 बच गया भरने के लिए। और तो 4 बचे कितना में से? 7 में से, है ना। तो 3/7 भाग भरने में 1 मिनट, तो 4/7 भाग भरने में कितना समय? तो क्रॉस कर लेंगे, 1 × 4/7 और बटे में 3/7, 7 से 7 चला गया, मतलब 4/3 मिनट। अगर ये सेकंड में आंसर दिया होता, देखिए यहाँ पे तो मिनट में आंसर दिया है इसलिए मेरा बी नंबर आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सेकंड में आंसर दिया होता इंटू 60 कर लेते फिर सॉल्व कर लेते। बढ़िया जी। तो ये आपको बहुत बेहतर समझ में आया और क्लियर हो गया। तो हर बार जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने देते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन पर क्वेश्चन मौजूद है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर कहाँ देना है आपको पता है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।